अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी लेक्चर्स बाय ज़ेब। आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, यानी कि वायरस के स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, हमने ये स्टडी करना है। सबसे पहले हमारे पास एक छोटी सी टर्म है विरियन, जो कि होस्ट के बाहर मौजूद होता है और वायरस होस्ट के अंदर मौजूद होता है। विरियन की डिफाइन ये है, द कंप्लीट मैच्योर एंड इन्फेक्शियस पार्टिकल इज़ नोन एज विरियन, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जो कंप्लीटली मैच्योर होता है और इन्फेक्शन कोज करता है, इसको विरियन कहते हैं। आगे है कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन में ये है, द विरियंस आर कंपोज्ड ऑफ अ सेंट्रल कोर ऑफ न्यूक्लिक एसिड, यानी कि ये जो विरियन है ये न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बना होता है, डीएनए और आरएनए, विच इज आल्सो नोन एज जीनम एंड इज सराउंडेड बाय अ प्रोटीन कोट, द कैप्सिड। और ये जो विरियन है ये डीएनए और आरएनए से भी मिलकर बना होता है और डीएनए और आरएनए को हम जीनम कहते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो जीनम होता है वो एक प्रोटीन कोड से सराउंडेड होता है, जिसको हम कैप्सिड कहते हैं। तो आपने इसको डिफाइन के तौर पे याद रखना है। अगर स्टूडेंट्स आगे हम देखें कि कैप्सिड क्या होता है, तो इसमें ये है कि इसमें फर्स्ट पॉइंट ये है कि कैप्सिड गिव्स डेफिनेट शेप टू विरियन, कि ये जो कैप्सिड होता है ये विरियन को एक मखसूस यानी कि डेफिनेट शेप प्रोवाइड करता है। इसका दूसरा पॉइंट ये है, कैप्सिड इज मेड अप ऑफ प्रोटीन सब यूनिट्स नोन एज कैप्सोमेर्स, यानी कि कैप्सिड जो है वो प्रोटीन के सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जिसको हम कैप्सोमेर्स कहते हैं। तो ये टर्म भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ही वीआईपी है। आगे हमारे पास है एग्जाम्पल की बात करें, इसमें यह है, फॉर एग्जाम्पल 162 कैप्सोमेर्स आर प्रेजेंट इन द कैप्सिड ऑफ हार्पिक्स वायरस एंड 252 इन द कैप्सिड ऑफ एडिनो वायरस, यानी कि जो हमारे पास 162 कैप्सोमेर्स होते हैं वो हार्पिक्स वायरस में मौजूद होते हैं और 252 एडिनो वायरस में मौजूद होते हैं। तो आपने इस एग्जाम्पल को एज एमसीक्यूज याद रखना है। आगे स्टूडेंट्स हमारे पास है शेप्स ऑफ वायरस के। वायरस की कितनी शेप्स होती हैं? इसकी पहली शेप है पॉलीहेड्रॉन, इसका मतलब होता है कि इसकी बहुत सी साइड्स होती हैं। वायरस की दूसरी शेप की बात करें तो वो है हेलिकल, जिसको हम स्पाइरल कहते हैं। स्पाइरल का मतलब होता है कि ये रिंग जैसा दिखता है, ठीक है। आगे इन्वेलप्ड और कॉम्प्लेक्स, और जो इसकी शेप है वो बहुत कॉम्प्लेक्स और इन्वेलप टाइप की होती है। आगे हमारे पास है बैक्टीरियोफेज। इसमें ये है बैक्टीरियोफेज अकर इन क्यूबिकल और हेलिकल फॉर्म। तो जो बैक्टीरियोफेज है वो हेलिकल और क्यूबिकल फेजेस में अकर होता है। अगर क्यूबिकल फेज की बात करें, इसमें ये है, क्यूबिकल फेजेस आर रेगुलर सॉलिड और आइसोहेड्रल हैविंग 20 फेसेस। तो जो क्यूबिकल फेज होता है बैक्टीरियोफेज का वो बहुत ही रेगुलर यानी कि सॉलिड होता है और इसकी 20 फेसेस होते हैं, जिसको हम आइसोहेड्रल कहते हैं। लास्ट में हमारे पास है हेलिकल फेज। हेलिकल फेज की बात करें तो इसमें ये हेलिकल फेजेस आर रोड शेप्ड। अपने बैक्टीरियोफेजेस के अंदर इसके ये दो फेज हैं, इनको आपने याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास सिंपल सा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अगर ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ जाए तो आपने इसको एज इट ही लिखना होता है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।